हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th का जो चैप्टर 5 है साइंस सब्जेक्ट का, वो थोड़ा इजी ही है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप उसे ध्यान से समझ लेते हैं तो वो जो है आपके लिए इजी ही रहेगा। ठीक है, उसके कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो। लेकिन फिर भी उसमें कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि वाई इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है पहले हम वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, रीज़न बताना है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सारी चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल वर्क वगैरह, बहुत सी जो सारी चीज़ें हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एटीपी से एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। और जो केमिकल्स प्रोड्यूस होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है गाइस, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, मतलब या फिर अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वाई अ सेल कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे क्वेश्चन में 2 नंबर या फिर 3 नंबर का ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि द सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, लैंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। दस अ सेल इज़ कॉल्ड अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एक थर्ड क्वेश्चन भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये भी आ सकता है, ये 2 नंबर का ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें पूछा हुआ है वाई द एटीपी इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, तो एटीपी को क्यों कहा जाता है एनर्जी करेंसी सेल का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क केमिकल। ठीक है, न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, सो द एटीपी इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, इसका आंसर मैं एक बार आपको फिर से जो है बता देती हूँ। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, सो द एटीपी इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मुझे और भी कोई क्वेश्चंस लगेंगे जो इसके इम्पॉर्टेंट है तो मैं अपने चैनल पे उनकी वीडियो भी अपलोड ज़रूर करूँगी। तो इस वजह से अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के जो हैं वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी तो, और एंड तक ज़रूर देखा करिए, बिकॉज़ अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत कम चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।